हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे साथियों। तो साथियों, आज आपकी जीके मैराथन क्लास होने वाली है साथियों। स्पेशल है बीआरओ ड्राइवर, एमटी, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड वाले साथियों के लिए। वैसे तो ये क्लास सभी पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी एग्जाम जो साथियों बीआरओ ड्राइवर का ही है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। पूरी क्लास को सभी साथी जरूर लें जिनका भी एग्जाम 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर से या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम है ड्राइवर का किसी भी तारीख को। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। जीके में आपको काफी मदद मिलेगी साथियों। मैराथन क्लास रहने वाली है साथियों। इसमें हम इतिहास, भूगोल, नदियां, संविधान और भी काफी क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ने वाले हैं साथियों। यहीं से लगभग पेपर में आपका जीके फंसेगा। तो सभी साथी क्लास को पूरा कंप्लीट लें। जिन भी साथियों ने जिनका भी एग्जाम है जल्द में ही, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। और भी पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली, एमएसडब्ल्यू कुक या फिर आपने व्हीकल मैकेनिक किसी में भी आवेदन किया तो उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके सभी भी क्लास पोस्टों में पूछी जाती है साथियों। तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैराथन क्लास रहने वाली है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा गया है इसमें, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। तो सभी साथी इस क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। स्किप बिल्कुल भी ना करें, ऐसा नहीं आप बीच में छोड़ दें साथियों। तब जब तक आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लें और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपको क्लास के एंड में बता दिया जाएगा साथियों। स्टार्ट करते हैं साथियों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। और सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करेंगे। आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करेंगे साथियों इस क्लास को। इस क्लास का टारगेट है साथियों 1000 लाइक का, तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैराथन क्लास रहने वाली है साथियों, काफी मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को साथियों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला प्रश्न साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखेंगे फटाफट साथियों। ए 1921, बी 1935, सी 1942 या फिर डी 1901। 1921, 1935, 1942 या फिर 1901। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों सभी साथी। इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। तो साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 साथियों हमें दिया है, प्रश्न नंबर 2, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी बोध गया, सी कुशीनगर या फिर डी लुम्बिनी में। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था ज्ञान प्राप्त साथियों? बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को कहाँ पर? बोध गया में हुआ था साथियों। इसमें बीआरओ के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, तो साथियों ये मत सोचना सारे यही क्वेश्चन रखे हैं, तो बीआरओ के भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1526, बी 1556, सी 1761 या फिर डी 1764। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों 50। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथियों। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किस वर्ष साथियों? 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी केरल या फिर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या रहेगा साथियों। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला ए बिल्कुल सही जवाब है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। कहां साथियों? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था साथियों? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी भगत सिंह। किसने दिया था साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल या फिर डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी फटाफट से। इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? ए 1928, बी 1930, सी 1932 या फिर डी 1935। 1928, 1930, 1932 या फिर 1935। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। किस वर्ष की थी दांडी यात्रा? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब साथियों। 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। किस वर्ष शुरू की थी? 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? ए 57 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व या फिर सी 320 ईसा पूर्व या फिर डी 606 ईसा पूर्व। कब शुरू हुआ था साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब साथियों। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत शुरू हुआ था। कब हुआ था साथियों? 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला डी बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसको साथियों? औरंगजेब को कहा जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1945 या फिर डी 1946। 1940 या फिर 1942, 1945, 1946। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहेगा बी बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1942 में क्या हुआ था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी एडविन ऑस्टिन K2। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा साथियों? कंचनजंगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी और कृष्णा या फिर डी नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी बनाती है साथियों? सुंदरबन डेल्टा। ये राइट आंसर देखेंगे साथियों इसका। तो इसका सही जवाब है बी बिल्कुल सही जवाब साथियों। गंगा और ब्रह्मपुत्र
नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या साथियों? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। बी, वातावरण में मीथेन गैस के कारण। सी, इसकी हरी वनस्पति के कारण। या फिर डी, लाल मिट्टी की उपस्थिति के कारण। इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? ए, 0 डिग्री। बी, 23.5 डिग्री उत्तर। या फिर सी, 66.5 डिग्री दक्षिण। या फिर डी, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, बिल्कुल राइट आंसर है 0 डिग्री पर साथियों। और कौन सी साथियों? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा स्थित है। कितने पे? 0 अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए, समताप मंडल। बी, मध्य मंडल। सी, क्षोभ मंडल। या फिर डी, आयरन मंडल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी साथियों? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए, मध्य प्रदेश। बी, उत्तर प्रदेश। सी, राजस्थान। डी, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान जो है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा पूछे साथियों तो कौन सा है साथियों? तो सबसे छोटा रहने वाला साथियों गोवा जो है सबसे छोटा है। कौन सा साथियों? गोवा। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए, पश्चिम बंगाल। बी, असम। सी, गुजरात। या फिर डी, कर्नाटक। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो साथियों इसका सही जवाब है बी बिल्कुल सही जवाब है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर साथियों? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। बी, हिंद और प्रशांत महासागर। सी, अटलांटिक और हिंद महासागर। या फिर डी, प्रशांत और आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? ए, यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बी, यह बाढ़ लाती है। या फिर सी, यह अत्यधिक प्रदूषण करती है। या डी, यह रास्ता बदलती है। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह बाढ़ लाती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? ये बाढ़ लाती है साथियों दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी में कितना अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी कितना अंतर है? ए, 4 घंटे 30 मिनट। बी, 5 घंटे
या फिर सी 5 घंटे 30 मिनट या फिर डी 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है। इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है साथियों जीएमटी और आईएसटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है डी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा या फिर डी रूस। तो इसका सही जवाब बताएंगे कहां से लिया गया साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों का विचार साथियों। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अंबेडकर या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर BR अंबेडकर को जाना जाता है। किसे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कुछ लोग अभी नया निर्माता बना रहे हैं जिनको BN राव साहब को बता रहे हैं कि उन्होंने किया है, क्योंकि इतिहास जो लिख चुका है वही रहेगा साथियों, नहीं बदल सकता है। कुछ लोगों के बदलने से जो रियलिटी है वो रियलिटी है। चलिए हम इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 2 वर्ष साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 35 वर्ष होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। और ड्राइवर के जितने साथी उन्होंने अभी तक अगर हमारी स्पेशल PDF नोट्स को बाई नहीं किया है तो साथियों बाई कर ले। अंतिम समय में ये आपको काफी मदद दे सकता है। इसमें ट्रेड रिलेटेड 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है साथियों। इसमें ट्रेड रिलेटेड 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है साथियों। अगर बाई नहीं किया तो बाई जरूर कर लें। ये WhatsApp नंबर है साथियों, इस पर मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, वहां आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। वैसे ही आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। जिन भी साथियों ने अब तक बाई नहीं किया तो बाई कर लें साथियों। और जीके का भी साथियों स्पेशल PDF नोट है। इसमें BRO ग्रिफ जीके रखी गई है साथियों। इसमें भी 250 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, इंपोर्टेंट विद आंसर के साथ मिलेंगे साथियों। इसमें दोनों आपको अभी मिलने वाले हैं ओनली 199 में। पहले ये दोनों थे 160 में थे साथियों। अभी इनका प्राइस ओनली 199 कर दिया गया है साथियों। कितना कर दिया गया है? ओनली 99 रुपए में आपको दोनों मिल जाएंगे और आपको सिंगल 80 रुपए में मिलेगा साथियों। बहुत सारे साथी बाई कर चुके हैं और जिन भी साथियों ने बाई नहीं किया, आपका एग्जाम अभी आगे है तो बाई जरूर कर लें। एक बेस्ट तैयारी के लिए जरूर बाई कर लें साथियों, जिन भी साथियों ने बाई नहीं किया है साथियों। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और आज का साथियों क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ए 2014, बी 2015, सी 2016 या फिर डी 2017। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका सही जवाब बताएंगे क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है। कब हुई थी? 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। कब? 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1935, बी 1947, सी 1949 या फिर डी 1950। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब साथियों? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ए 42वां संशोधन, बी 44वां, सी 61वां या फिर डी 66वां। 42 या 44, 61 या 86 किसको कहा जाता है? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है। 44वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है साथियों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन साथियों। किसको? 44वें संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ए 1 जनवरी 2017, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 अप्रैल 2018 या फिर डी 1 जनवरी 2018। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स साथियों। कब लागू हुआ था साथियों? 1 जुलाई 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आ सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए 3री पंचवर्षीय, बी 4थी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं या फिर डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। सही जवाब देखेंगे कब दिया गया था साथियों। तो सही जवाब रहने वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 5वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था साथियों गरीबी हटाओ का नारा। कब? 5वीं में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, लीवर या फिर सी थायराइड या फिर डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है साथियों? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब है। यकृत यानी कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी साथियों? लीवर। याद रखेंगे, यकृत कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब देखें क्या रहेगा। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी बिल्कुल राइट आंसर साथियों। एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए। किसका साथियों? एमीटर का साथियों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ए निर्वात, बी गैस, सी तरल या फिर डी ठोस। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। इसका सही जवाब रहने वाला है डी, बिल्कुल सही जवाब है। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कब? किस माध्यम में साथियों? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? किस विटामिन की कमी से साथियों रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं होती है? किस विटामिन की कमी से? ए विटामिन के, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए या फिर डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या रहेगा साथियों? तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। किसकी कमी से साथियों? विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैरी और पियरे क्यूरी, सी जे थॉमसन, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर बताएंगे किसने की थी साथियों? तो इसका सही जवाब है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। किसने? मैरी और पियरे क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। किसकी साथियों? रेडियम की। किसने? मैरी और क्यूरे पियरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? किस टेम्परेचर पर? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब देखें क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। 4 डिग्री सेल्सियस पर साथियों क्या होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? ए अवरक्त, बी दृश्य प्रकाश, सी परावैंगनी या फिर डी एक्सरे। तो किससे बचाती है साथियों? जो ओजोन परत होती है वो सूरज की कौन सी किरणों से हमें बचाती है साथियों? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी, सूरज की जो परावैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचाती है। अगर ये परत ना हो तो साथियों हम 2 मिनट में ही जलकर राख हो जाएंगे। सूरज की परावैंगनी किरणें इतनी हार्ड होती हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38, गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस या फिर बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर देखें क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। कौन सा? सी, मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। कौन साथियों? मीथेन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त ब्लड का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी या फिर ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है? ए 6.4, बी 7.4 या फिर सी 8.4 या फिर डी 5.4। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला है बी, बी बिल्कुल सही जवाब साथियों। 7.4 यानी कि 7.4 होता है पीएच वैल्यू रक्त का, ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 40, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमसन अल्वा एडिसन, बी गैलीलियो या फिर सी जॉन लोली बियर्ड या फिर डी निकोला टेस्ला। तो इसका राइट आंसर बताएं किसने किया था साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी, सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों? जॉन लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आज का। क्वेश्चन नंबर 41, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1970 या फिर डी 1980। तो सही जवाब देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है इसका? तो सही जवाब रहने वाला है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। 1960 में साथियों बीआरओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42, बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंडर कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या फिर डी विदेश मंत्रालय। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा मंत्रालय के अंडर कार्य करता है साथियों बीआरओ, किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 43, बीआरओ का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो वाक्य क्या है बीआरओ का साथियों? ए श्रम से सब सिद्धम या फिर बी कर्म ही धर्म है या सी सेवा परमो धर्म है, डी जय जवान जय किसान। तो क्या है साथियों राइट आंसर, देखते हैं इसका क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर इसका साथियों है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। श्रम से सब सिद्धम जो है बीआरओ का आदर्श वाक्य है, मोटो वाक्य क्या है साथियों? श्रम से सिद्धम साथियों, श्रम से सब सिद्धम है साथियों। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी। बीआरओ द्वारा निर्मित अटल सुरंग भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बीआरओ द्वारा निर्मित अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है, किस प्रदेश में? ए उत्तराखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर है सी। सी बिल्कुल सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है। कहां पर साथियों? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45, बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? ए खारदुंगला दर्रा या फिर बी उमलिंगला दर्रा, सी रोहतांग दर्रा या फिर डी लिपुलेख दर्रा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या है साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। कौन सा है साथियों? उमलिंगला दर्रा जो है मोटर युक्त बीआरओ की सबसे ऊंची सड़क है। कौन सी? उमलिंगला दर्रा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46, बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, सीमा सड़क संगठन का मुख्य कार्य क्या है? ए केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, बी केवल मेट्रो शहरों में फ्लाईओवर का निर्माण करना, सी भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव या फिर डी देश में अंदरूनी हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाना। क्या कार्य है साथियों बीआरओ का? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव बीआरओ का मुख्य कार्य है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोजेक्ट दंतक बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश में निष्पादित किया गया था? प्रोजेक्ट दंतक बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश में निष्पादित किया गया था? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान या फिर डी अफगानिस्तान साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। भूटान में प्रोजेक्ट दंतक निष्पादित किया था। कहां पर साथियों? भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 48, बीआरओ के प्रमुख को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीआरओ के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए महानिदेशक सीमा सड़कें, डीजीबीआर या फिर बी चेयरमैन बीआरओ, सी चीफ इंजीनियर या फिर डी डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए। ए बिल्कुल सही जवाब साथियों, महानिदेशक सीमा सड़कें डीजीबीआर कहा जाता है प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्वी लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किस संगठन ने किया? पूर्वी लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किस संगठन ने किया है? ए सीपीडब्ल्यूडी या फिर बी एनएचएआई या फिर सी बीआरओ या फिर डी पीडब्ल्यूडी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया साथियों। तो इसका राइट आंसर है सी,
बीआरओ ने ही किया है। किसने साथियों? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 50। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीआरओ का मुख्यालय, बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या फिर डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नई दिल्ली में बीआरओ का मुख्यालय है। कहाँ पर साथियों? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है बीआरओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 5 जून, सी 10 दिसंबर या फिर डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा, इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब साथियों बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ए 6 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 10 मिनट या फिर डी 15 मिनट। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या रहेगा। तो इसका सही जवाब है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर साथियों। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। कितना समय साथियों? 8 मिनट 20 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 53। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी हॉकी। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी। किससे संबंधित है साथियों? टेनिस से ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है। किससे साथियों? टेनिस खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 54। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी हेग या फिर डी जेनेवा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी। सी बिल्कुल सही जवाब। कहाँ पर है साथियों? हेग में है साथियों। कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? हेग में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 55। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? ए कामरूप, बी कलिंग, सी अवध या फिर डी मगध। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या था उड़ीसा का पुराना नाम? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम था। कौन सा साथियों? कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 55। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा या फिर डी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या रहेगा। तो इसका सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी। सी बिल्कुल सही जवाब है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियों के लेखक हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 57। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1942, बी 1945, सी 1950 या फिर डी 1952। कब हुई थी साथियों? सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कब हुई थी साथियों? कब हुई थी साथियों? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब? 1945 में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 58। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? ए युआन, बी डॉलर, सी येन या फिर डी वॉन। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या है साथियों, इसका सही जवाब बताते हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है।
येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है। क्या नाम है साथियों? येन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। कौन से ग्रह को साथियों? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। किसका कहा जाता है साथियों लाल ग्रह? राइट आंसर बताएंगे किसको कहा जाता है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। मंगल को रेड प्लैनेट, लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको? मंगल को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 60, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ए बीजिंग, बी मनीला, सी टोक्यो या फिर डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बताइए कहाँ पर है साथियों? तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, मनीला में है एशियाई बैंक का, एशियाई विकास बैंक का कहाँ पर है साथियों? मनीला में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 61, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? ए 2013, बी 2014, सी 2015 या फिर डी 2016। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे, तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। कब साथियों? 2014 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी इंदिरा गांधी या फिर डी नेली सेनगुप्त। कौन थी साथियों? सही जवाब बताएंगे इसका, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों इस क्लास को कंप्लीट जरूर कर लें। अगर आपका एग्जाम है फिलहाल में ही तो पूरी क्लास को कंप्लीट जरूर कर लें। एक बार में क्वेश्चन से याद नहीं हो रहे तो रिवाइज करके क्लास को देखें साथियों। और इसका पीडीएफ नोट्स भी साथियों प्रोवाइड किया जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें साथियों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। उससे भी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन क्लास को जरूर लें, कभी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा, सी साबरमती या फिर डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे कहां पर है साथियों। इसका सही जवाब है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी के किनारे पर है साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई या फिर डी विशाखापत्तनम। कहां पर है साथियों सबसे बड़ा बंदरगाह? राइट आंसर देखेंगे साथियों। उसका राइट आंसर है साथियों सी। सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। कहां पर है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 65, कांच किसका मिश्रण होता है? ग्लास यानी कांच किसका मिश्रण होता है? ए कैल्शियम और लोहा, बी रेत और सिलिकेट्स या सिलिका या फिर सी पानी और अल्कोहल या फिर डी मिट्टी और जिप्सम। किसका मिश्रण होता है साथियों कांच? राइट आंसर देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। रेत और सिलिकेट्स या फिर सिल्का का मिश्रण होता है कांच। गिलास जो होता है रेत और सिल्का का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 66, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए पत्रकारिता, बी सिनेमा और टेलीविजन, सी विज्ञान या फिर डी खेल। किससे संबंधित है साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। सिनेमा और टेलीविजन से संबंधित हैं ग्लोबल अवार्ड्स। किससे साथियों? गोल्डन ग्लोबल, सिनेमा और टेलीविजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 67, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, या फिर सी बहलुल लोदी, या डी खिजर खान। कौन था साथियों? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। लोदी वंश का संस्थापक बहलुल लोदी था। कौन था साथियों? बहलुल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, या फिर डी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। कौन माने जाते हैं साथियों? राइट आंसर देखेंगे इसका साथियों। तो इसका राइट आंसर है ए बिल्कुल सही जवाब साथियों। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक। किसे साथियों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 69, दालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? पल्स यानी कि दालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन, या फिर डी प्रोटीन। क्या पाया जाता है साथियों? सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है इसका। तो इसका सही जवाब है साथियों डी बिल्कुल सही जवाब साथियों। प्रोटीन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। दालों में क्या पाया जाता है साथियों? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 70, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, या फिर डी मेघालय। कहाँ पर मनाया जाता है साथियों हॉर्नबिल महोत्सव? सही जवाब देखेंगे कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है बी नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर साथियों? नागालैंड में। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर? नागालैंड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, या फिर डी 12 महीने। कितना हो सकता है अंतराल साथियों? सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है बी। कितना तक होता है? 6 महीने तक। दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना? 6 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 72, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इनमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए लोहा, बी सोडियम, सी तांबा, या फिर डी सोना। किसको काटा जा सकता है? क्या लोहे को साथियों चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं साथियों। तांबे को नहीं, सोने को नहीं। किसको काट सकते हैं साथियों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 73, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ए टिम बर्नर्स-ली, या फिर बी बिल गेट्स, सी बी.एस. शिवा अय्यादुरई, या फिर डी चार्ल्स बेबेज। किसने किया था साथियों? सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। बी.एस. शिवा अय्यादुरई ने किया था। किसने साथियों? बी.एस. शिवा अय्यादुरई ने किया था ईमेल का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला ऊर्जा परमाणु स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ए कलपक्कम, या फिर बी नरोरा, सी तारापुर, डी काकरापार। कहाँ पर किया था साथियों? काकरापार में। कहाँ पर किया था? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। तारापुर में किया गया था। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी रोम, सी जेनेवा, या फिर डी वियना। कहाँ पर है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए कहाँ पर है साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। जेनेवा में है WHO का मुख्यालय। कहाँ है साथियों?
जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 76, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ए फॉर्मिक अम्ल, सी ऑक्सीजन अम्ल, बी ऑक्सीजन अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या फिर डी एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है साथियों फोटोग्राफी में? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है साथियों बी, ऑक्सैलिक अम्ल उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कौन सा साथियों? ऑक्सैलिक अम्ल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 77, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ए स्टॉकहोम, बी ओस्लो, सी जिनेवा या फिर डी हेलसिंकी। कहाँ पर किया जाता है साथियों नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर साथियों नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ओस्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? ए पृथ्वी का परिक्रमण, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी अक्षीय झुकाव के कारण या फिर डी सूर्य की स्थिति से। किस कारण से होते हैं साथियों पृथ्वी पर दिन और रात? राइट आंसर देखें किस कारण से होते हैं साथियों बी, बी बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो उसके कारण होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का पहला महीना कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का पहला महीना कौन सा था? ए चैत्र, बी बैसाख, सी माघ या फिर डी फाल्गुन। कौन सा था साथियों? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है ए, ए बिल्कुल राइट आंसर है। चैत्र महीना था शक संवत कैलेंडर का पहला महीना। कौन सा था साथियों? चैत्र था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 80, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है साथियों? राइट आंसर बताएंगे साथियों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों? इसका सही जवाब है साथियों सी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। कौन का साथियों? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 5 सितंबर, सी 14 नवंबर या फिर डी 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है साथियों? राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, ए बिल्कुल सही जवाब है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, अंधेरे में देखने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? अंधेरे में देखने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए या डी विटामिन ई। कौन सा विटामिन है साथियों जो अंधेरे में देखने में मदद करता है? कौन सा है साथियों? राइट आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए है साथियों। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों? कौन सी बीमारी होती है बताएंगे तो रतौंधी होती है साथियों। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रतौंधी की बीमारी होती है अगर आप में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। कौन थे साथियों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? सही जवाब बताएंगे साथियों तो इसका सही जवाब है बी, बी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 84, सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाए थे? सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क या फिर डी हर्षवर्धन। किसने बनवाए थे साथियों? किसने बनवाए थे?
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। इसका किसने बनवाए थे साथियों? अशोक ने बनवाए थे। सांची के स्तूप किसने साथियों? अशोक सम्राट ने बनवाए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 85, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1956। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कब हुई थी साथियों योजना आयोग की स्थापना। इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 86, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ए मछली उत्पादन, बी अंडा उत्पादन, सी दूध उत्पादन या फिर डी गेहूं उत्पादन। तो इसका सही जवाब देखेंगे किससे है साथियों व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। दूध उत्पादन से है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 87, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों किसकी है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। किसकी साथियों? गुजरात की साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 88, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी कोलंबो। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों कहाँ पर है। इसका राइट आंसर देखेंगे कहाँ पर है साथियों। तो इसका राइट आंसर है सी। सी बिल्कुल सही जवाब है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? काठमांडू में है। दो मोटिवेशनल लाइन साथियों। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो साथियों। कोशिश करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 89, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष या फिर डी 5 वर्ष साथियों। कितने अंतरालों पे किया जाता है साथियों? कितने वर्षों के अंतरालों पर? सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 4 वर्षों के अंतरालों पर एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। कितने वर्षों के? 4 वर्षों के साथियों। जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दे और शेयर जरूर करें साथियों। इस क्लास का टारगेट है साथियों 1000 लाइक का। तो साथियों कंप्लीट जरूर करें। जिन भी साथियों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी गति या फिर डी तीव्रता। किसकी इकाई है साथियों प्रकाश वर्ष? राइट आंसर बताएंगे फटाफट साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आज का। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब बताएंगे कौन करता है साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 92, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? ए निकोटीन, बी कैफीन, सी टैनिन या फिर डी मार्फिन। कौन सा साथियों पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ चाय में? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। कैफीन पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 93,
93 क्वेश्चन नंबर साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है साथियों? सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 10 दिसंबर, सी 14 नवंबर, डी 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? सही जवाब बताएंगे साथियों, कब मनाया जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 95, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा या फिर डी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है साथियों? सही जवाब देखेंगे। कौन सी है साथियों भारत की सबसे लंबी नदी? तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 96, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी छत्तीसगढ़। कहाँ पर है साथियों खजुराहो के मंदिर? किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर। कहाँ पर साथियों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। कौन से लिया गया साथियों? राइट आंसर देखेंगे कौन से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 208, सी 210 या फिर डी 200। कितनी होती हैं साथियों? सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है। 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी जो होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ए पत्ती, बी फूल, सी छाल या फिर डी जड़। तो इसका सही जवाब बताएं कहाँ से होती है साथियों? तो इसका सही जवाब है सी, छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। पौधे के कौन से भाग से? उसकी छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों मैराथन क्लास का, क्वेश्चन नंबर 100, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला किस प्रकार की चट्टान है? ए आग्नेय, बी अवसादी या फिर सी कायांतरित या फिर डी ज्वालामुखी। किस प्रकार की चट्टान है कोयला साथियों? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे साथियों, कमेंट में बताएंगे साथियों। HW का क्वेश्चन है साथियों, ये कमेंट में बताएंगे साथियों। और क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो साथियों लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। इस क्लास का PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन भी साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें साथियों। और जिन भी साथियों ने अभी तक PDF नोट्स को बाय नहीं किया है तो बाय जरूर कर लें। जिनका भी एग्जाम है तो बाय कर लें, एक अच्छी तैयारी के लिए प्रैक्टिस कर लें। अभी समय है साथियों इस महीने में 5-6 दिन का करीब, तो अभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। लास्ट के 1-2 दिन में पढ़ाई आप ना करें। आपका एग्जाम है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है साथियों, आराम से शांति से जाना है एग्जाम देने के लिए, तो आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे एग्जाम। हड़बड़ाना नहीं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी के जितने दिन है 1 हफ्ते तक आप और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 1 दिसंबर को है एग्जाम तो 1 हफ्ते तक आप अच्छी तरीके से अभी तैयारी कर सकते हैं साथियों। और साथियों PDF नोट्स बाई जरूर कर लें। जिन भी साथियों ने बाई नहीं किए हैं साथियों, क्लास को शेयर जरूर कर लें साथियों।
क्लास अच्छी लगी और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथियों।